हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जो है आज से बीएड फर्स्ट ईयर के जो है लेसन प्लान स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा, हम पहला लेते हैं आपका भूगोल चैप्टर से। तो भूगोल में हमारा आज का टॉपिक होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी आप लेसन प्लान बनाएंगे उसमें सबसे पहले आपको, वैसे तो बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है, आपके कॉलेज से। अगर आपको नहीं भी मिलते तो आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं, इसमें क्लास सेक्शन, इसमें क्लास आप क्लास 5th से लेकर आप 8th तक भी लिख सकते हैं। तो आपका विषय हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। इसके बाद आता है आपका टॉपिक में हो जाएगा भूगोल। प्रकरण मतलब आपका जो है सब टॉपिक क्या होता है। तो सब टॉपिक में आपका आएगा जो भी आप जिस चीज़ के लिए भूगोल में बना रहे हैं, जो आपका मेन टॉपिक है। तो हम यहाँ पे लेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका, दिख रहा होगा आपको, डेट, पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो इन सब में आपको क्या करना है, ये आपको जब आप टीचिंग के लिए बाहर जाते हो तो ये तो बेसिकली वहाँ पे बनना होता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है जनरल एम्स या सामान्य उद्देश्य। तो इसमें आप जो है 4 से 5 पॉइंट अपने लिख सकते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड हो जाएगा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। इसके बाद थर्ड है आपका छात्रों को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना। तो ये आज जो हमारा जो ये लेसन प्लान है, फर्स्ट लेसन प्लान है। इसके बाद हम डेली से आपके लिए कंटिन्यू एक लेसन प्लान डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप लाइक नहीं कीजिए, पर अगर आपके ये यूज़फुल है और पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कोई भी आगे वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, या व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में उद्देश्य क्या है आपका, जिनको बोलते हैं आप विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हमारे जो है बेसिक से 4 से 5 स्किल्स पे आपका काम होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 4 से 5 स्किल पे जो आपका काम होता है, तो पहला आता है आपका, पहला देख सकते हो आप, इसमें है ज्ञान, नॉलेज में। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, छात्र मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति का प्रत्याशमन कर सकेंगे, प्रत्याशमन कह सकते हैं या जान सकेंगे उसके बारे में। सेकंड में आता है आपका अंडरस्टैंडिंग या अवबोध। इसमें क्या होगा, छात्र मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन या प्रयोग में, छात्र मरुस्थलीय प्रदेश के जीव जंतु तथा मानव जीवन के उल्लेख कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका स्किल में आप देख सकते हैं छात्र मरुस्थलीय प्रदेश का विश्लेषण कर सकेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे आगे जैसे हम चलते हैं तो इसमें आ जाता है आपका टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री जिसको कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट और भी अगर कोई आप टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग के दौरान तो आप उन सबको भी लिख सकते हो। जैसे कि आपका फ्लैश कार्ड होता है और हाँ ETC, मतलब जो भी आप लिख सकते हो। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या पूर्व ज्ञान परीक्षण, इसमें जो है आपको बेसिकली टॉपिक से रिलेटिव 4 से 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिससे कि आप बच्चों की जो है प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर सके कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे क्या क्या जानते हैं। तो इसमें हमने लिए है आपको जो इसमें 4 क्वेश्चन तो मिनिमम लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, भारत में ऊंट को किस राज्य का जहाज कहते हैं। तो इसके सामने आपको आंसर दिख रहा होगा, ये रहा, राजस्थान का जहाज कहते हैं। तो आप ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना चाहो। इसके बाद आता है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जब हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम अपने टॉपिक का जो है अनाउंसमेंट करते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, छात्रों आज हम
मरुस्थलीय प्रदेश के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब इससे आगे जैसे हम चलते हैं, इससे आगे एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पेज है ये, मैं आपको ये कम्प्लीटली दिखा दूंगा, इससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पेज ये है। इसमें क्या आता है, ये आपको बहुत समझने वाली चीज़ है। अगर आपको ये अपनी फेयर कॉपी पे आप बनाना चाहे, जैसे कि ठीक है लेसन प्लान, तो आप इसमें से देख के पॉइंट डाल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है विषय एवं शिक्षण बिंदु। तो ये क्या होता है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे कि हमारा जो टॉपिक होता है ना, उसके अंदर भी जो है सब टॉपिक होते हैं कि हम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर किस चीज़ के बारे में अब अपने विश्लेषण या पढ़ाई करना या टीचिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियाँ। अब इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे आता है पीपल टीचर्स एक्टिविटीज, छात्र शिक्षक क्रिया। ये क्या होता है, छात्र जो है, एक मिनट एक्सक्यूज मी, तो ये क्या होता है आपका जो पीपल्स टीचर्स छात्र शिक्षक क्रिया है। ये जो क्वेश्चन जो है जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो हम बच्चों से जो क्वेश्चन करते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और छात्र क्रिया क्या है, पीपल्स एक्टिविटीज़, ये क्या है जो हमारे क्वेश्चन के रिप्लाई में जो बच्चे आंसर करते हैं ये वो होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मेथड या टेक्निक या बोल सकते हो आप विधि। तो हमने जो है टीचिंग करते वक्त कौन सी विधि यूज़ की है, जैसे कि हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें, तो हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया इसमें प्रश्न उत्तर कि हम प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे देखोगे, इसके बाद आता है आपका टीचिंग सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य। ये क्या होता है, आप ब्लैक बोर्ड पे बेसिकली जो भी लिखते हैं वो आपका श्यामपट्ट या इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है मूल्यांकन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आपके जो हमने टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया है उससे रिलेटिव हम 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपके मेन टॉपिक। अब हमको ये करना कैसे वो स्टार्ट देखते हैं। तो जैसे हमने इसमें हमें अब पढ़ना है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियाँ। ठीक है, तो इसमें हम बच्चों से पहले 4 से 5 प्रश्न करते हैं बेसिकली उनसे, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जैसे मैंने आपको भी बताया। तो बच्चे उनके ये आंसर देते हैं, ये क्वेश्चन है, तो बच्चों की एक्टिविटी क्या होगी ये आपको ये देख लेना। इसके बाद विधि हो जाएगी प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है बच्चों से, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों से प्रश्न किए हैं। ठीक है, और जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमने ब्लैक बोर्ड पे बेसिकली छोटा सा एक ये डायग्राम बना दे, तो हम इसको भी वहाँ पे पेस्ट करना होता है हमको लेसन प्लान में, ये जो भी हम बोर्ड पे कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ये जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बच्चों से, तो वो आंसर कर देते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है आप देख सकते हो छात्र अध्यापिका कथन। ये क्या होता है, जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो हम बच्चों को फिर अपने टॉपिक के बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि ये मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में। अब इससे पहले हमारा जो लिखा हुआ है ये उद्देश्य वाले सेकंड नंबर के कॉलम में, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। तो इसे पढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को क्या उद्देश्य है, हम किस लिए पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम बता रहे हैं छात्र मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की पहचान कर सकेंगे। और छात्र क्रिया क्या हो जाएंगी, छात्र क्या करेंगे इस टाइम पे, तो छात्र तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही। और इसमें आपकी जो है मैथ है, टेक्निक या विधि क्या बोल सकते हो आप, विधि कौन सी है, तो विधि हो जाएगी आपकी इसमें व्याख्यान विधि, क्योंकि हम बच्चों को जो है व्याख्या करके बोल के बता रहे हैं। अब इसमें फिर से आ जाते हैं आपका वही श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का ये, इसमें क्या होगा आपका, ये आपको जो है लेसन प्लान में ब्लैक चार्ट पेपर आता है, उससे आपको ब्लैक बोर्ड बना के इसमें लगाना होता है बेसिकली। मूल्यांकन में मैंने आपको बताया 2 से 3 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा पहला लेसन प्लान है भूगोल का, इसलिए मैं थोड़ा इसको लॉन्ग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हमारा डेली चलेंगे उसको हम थोड़ा शॉर्ट में आपको डिटेल में बता देंगे। चलिए अब इससे आगे चलते हैं आपका। इसके बाद आता है आपका ये पेज इसके नीचे, तो इसमें भी कॉलम सेम है, आप देख सकते हो। बस इसमें क्या है आपके जो सब टॉपिक अब जो चेंज हो गया है, जैसा कि हम पहले उसमें वो वनस्पति के बारे में बात कर रहे थे, हम मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु के बारे में बात होगी इसमें। ठीक है, तो वही टॉपिक हो गया आपका। और इसमें क्या हो गया,
इसमें आपका हो जाएगा छात्र, जो हम टीचर बन के जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, बीएड की टीचिंग होती है बेसिकली, आपको पता होगा, तो उसमें जो हम प्रश्न जो कर रहे हो उनके बच्चे आंसर दे रहे, ये हो गए। विधि फिर से हो जाएगी प्रश्न उत्तर, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट मैं एक बात बताना चाहूँगा, फिर इसके बाद आता है आपका छात्र अध्यापिका कथन, जो हम टीचिंग के लिए बच्चों को जो व्याख्या करते हैं उस ये वो हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने हमको विधि लिखनी होगी, तो आप छात्र अध्यापिका कथन, इसके यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस टाइम पे जो है छात्र क्रिया क्या होगी, तो छात्र क्या करेंगे जब हम बच्चों को पढ़ा रहे व्याख्या करें, तो इसमें आएगा वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है उद्देश्य, तो बेसिकली इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना बिल्कुल कंपलसरी है कि इसका हम छात्रों को ये चीज़ बताएं, इसका उद्देश्य क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु के बारे में जो है छात्र अच्छे से जान सकेंगे। इसके बाद आता है विधि, व्याख्यान हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर व्याख्या की है। श्याम पटकारे जो आपने ब्लैक बोर्ड बनाया है, वो इससे रिलेटिव आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको मूल्यांकन, ये आपको हर एक सब टॉपिक के बाद लिखना होगा। मूल्यांकन में 2 से 3 प्रश्न आप लिख सकते हो जो इसी से रिलेटिव है। अब इसके बाद आप आगे चलते हैं, आगे देखोगे फिर से विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर, लेकिन इसमें जो है सब टॉपिक नहीं डाला है, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर सब टॉपिक डाल सकते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसमें है रेगिस्तान के जहाज के बारे में, ऊँट के बारे में, तो आप लिख सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश का जहाज या ऊँट, इसमें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये बेसिकली छूट गया है मेरे से। अब इससे रिलेटिव आप फिर 4 से 5 क्वेश्चन इस बच्चों से पूछेंगे, तो इनको विकासात्मक प्रश्न या पूर्व ज्ञान परीक्षण क्वेश्चन बोलते हैं। फिर बच्चे ये आंसर देंगे। इसके बाद विधि प्रश्न उत्तर, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम चल देंगे, हमारे लास्ट पेज है। तो हमारे यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा कि हम बच्चों को ये बता रहे हैं छात्र मरुस्थलीय प्रदेश की जीव जंतु के बारे में पहचान कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान में हमारा बेसिकली, वहाँ पर जो है ऊँट पाए जाते हैं, तो इसमें ऊँट के बारे में जो बेसिकली डिस्क्राइब करता है टीचर। बच्चे यहाँ पे आप डाल सकते हो कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हो जाएगी व्याख्यान, क्योंकि व्याख्या कर रहा है। ब्लैक बोर्ड आप बना सकते हो 2 से 3 प्रश्न। आप ये नहीं है कि ये क्वेश्चन लिखो, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। अब आता है पूर्णावर्ती। पूर्णावर्ती प्रश्न क्या होते हैं, ये जो आपने बच्चों को जो है क्लास में 3 सब टॉपिक पढ़ाया है। पहला पढ़ाया था वहाँ की वनस्पति के बारे में, मरुस्थल की, दूसरा जलवायु के बारे में, तीसरा वहाँ के जीव जंतु के बारे में, ठीक है, या ऊँट के बारे में। तो आप उनसे एक तीनों सब टॉपिक से एक क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। अब होमवर्क की बात आती है, गृह कार्य, इसमें आप क्या डालेंगे, इसमें आप जो है बेसिकली 2 या 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन डाला हुआ है, जिसमें कि टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका लेसन प्लान। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।